नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता क्या है तथा स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर सोल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के हों या पोल साइंस ऑनर्स के या बीए प्रोग्राम, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा स्वतंत्रता की भूमिका, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत और नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। पार्ट 2 में हम ये टॉपिक को पूरा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं और स्वतंत्रता पर विभिन्न दृष्टिकोण क्या है और नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर, और अंत में इसका पढ़ेंगे निष्कर्ष। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें वी पॉलिटिकल को। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अब अगर आप ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार का ही स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये जो है मार्क्स गेनिंग में आपकी हेल्प करेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ग्रेजुएशन का पेपर लिखते हैं। तो ऐसे ही लिखें आप कि पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखें, फिर अर्थ लिखें, फिर विभिन्न प्रकार, सकारात्मक और नकारात्मक की विशेषताएं, विभिन्न दृष्टिकोण और सकारात्मक और नकारात्मक के बीच अंतर और निष्कर्ष। यही जो है 20 मार्क्स को पूरा करता है स्ट्रक्चर, और इसी के हिसाब से जो है आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सकारात्मक स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी के महान विचारक टी.एच. ग्रीन तथा 20वीं सदी के प्रमुख विचारक मैकाइवर, लास्की, हॉबहाउस ने यह कहा है कि स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कार्यों को करने की छूट दे दी जाए तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई भेद नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको इन विचारकों के नाम याद रखने हैं। टी.एच. ग्रीन, मैकाइवर, लास्की, हॉबहाउस, ये सभी सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता एक अच्छी चीज़ है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कार्य को, गलत कार्य को करने की छूट दे दी जाए तो यह स्वतंत्रता जो है, स्वेच्छाचार में कोई भेद नहीं रहेगा। स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई भेद नहीं रहेगा। जैसे व्यक्ति को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर वह इसके आधार पर किसी को गाली गलौज देने का अधिकार नहीं रखता। ये जो है गलत है। हस्तक्षेप का अभाव तो केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं वह मानते हैं कि सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वाले सरकार या राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। असली स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। इनके अनुसार स्वतंत्रता जो है सकारात्मक होनी चाहिए, जिसका अर्थ वांछनीय कार्य करने की सुविधा, जिसका अर्थ क्या है कि जो सही कार्य है उनको करने की सुविधा होनी चाहिए। ग्रीन और लास्की स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधनों का अभाव नहीं मानते, बल्कि सुअवसरों का होना मानते हैं। ग्रीन और क्या कहते हैं, टी.एच. ग्रीन और लास्की क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि बंधनों का अभाव हो, हम जब स्वतंत्र हो गए कि बंधनों का अभाव हो, यह नहीं मानते। वो मानते सुअवसरों का होना। सकारात्मक स्वतंत्रता का मेन उद्देश्य है कि वो जिस प्रकार ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे सुअवसर हो, जैसे शिक्षा का अधिकार। राज्य हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है और फ्री में शिक्षा दिलवाता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि हम बिना शिक्षा के हैं, हमारी मर्जी हम शिक्षा ले या ना ले, ठीक है। बट अगर राज्य होगा तो वो क्या होगा, सुअवसर हमें मिलेगा। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम हर बंधन से आज़ाद है। जिस प्रकार कुरूपता का अभाव सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। जैसे हम कहते हैं किसी को कि ये बहुत ये कुरूप नहीं है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो सुंदर भी हो, ठीक है। वैसे ही प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। वैसे ही अगर कोई भी प्रतिबंध ना हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगने चाहिए। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ उन कार्यों को करना, उन सुखों को भोगना जो वास्तव में भोगने योग्य है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, एक तरह से नैतिक आदर्श की बात करते हैं कि व्यक्ति को उन्हीं कार्यों को करना चाहिए या उन्हीं सुखों को भोगना चाहिए जो वास्तव में भोगने योग्य हैं, जो व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि दूसरों को हानि पहुँचाएं, वो स्वतंत्रता कभी भी नहीं हो सकती। ग्रीन के मतानुसार उन सब मनुष्य तथा बुराइयों, गरीबी, अशिक्षा, मदिरापान का दमन किया जाए जो व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता विकास में बाधक है। वे कहते हैं गरीबी, अशिक्षा, मदिरापान, इन सब का दमन किया जाना चाहिए जो वास्तविक रूप से बाधक हैं। यदि राज्य अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है
तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करके उन दशाओं को उत्पन्न करता है जिनमें व्यक्ति की उन्नति संभव हो सके। इसमें कहने का अर्थ यह है कि अगर राज्य क्या करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतंत्रता को हमसे छीन रहा है, बल्कि उससे क्या होता है, उससे जो होता है व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति जो है उन्नति कर सकता है इसमें। ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता किस पर बल देता है? कहता है कि राज्य की भागीदारी होनी चाहिए और साथ साथ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति को जो है लाभ पहुँचे और उसका विकास हो, ना कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचे। इस चीज़ को वो नकारता है कि हमें दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना, हमें अपना विकास करना है। यही सकारात्मक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में 20वीं शताब्दी के लेखकों के विचार। हैरोल्ड लास्की के अनुसार स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविकास करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। मतलब ये व्यक्ति के विकास पर बल देते हैं। ठीक है। हर तरह के कार्य को करने की सुविधा का नाम स्वतंत्रता नहीं है। जैसे चोरी करना, जुआ खेलना की सुविधा को हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। केवल ऐसे कार्य को करने की सुविधा मिलनी चाहिए जो आत्मविकास में सहायक हो। ठीक है। सिर्फ ऐसे कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे व्यक्ति का विकास हो, ना कि गलत चीज़ों के लिए कहें हम कि तुम स्वतंत्र हो, तुम जुआ खेलो, पार्टी करो। ठीक है। ये चीज़ें गलत है। चोरी करना, इसको हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे क्योंकि ये व्यक्ति के लिए हानिकारक है। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 पहलुओं पर विशेष बल दिया है। निजी स्वतंत्रता, जैसे इच्छा अनुसार कुछ भी खाना पीना, किसी भी मजहब में विश्वास करना। ठीक है। लास्की कहते हैं कि निजी स्वतंत्रता हो गई। राजनीतिक स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों में सक्रिय भागीदारी। और आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें उद्योग धंधों का संचालन मजदूरों के प्रतिनिधियों की इच्छा अनुसार किया जाए। ठीक है। कहते हैं कि स्वतंत्रता के 3 पहलू पर बल देते हैं कि व्यक्ति का जो निजी स्वतंत्रता व्यक्ति की होनी चाहिए, निजी स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति, और इसके साथ साथ जो है राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति, और उद्योग धंधों आर्थिक स्वतंत्रता की बात की है। इसमें व्यक्ति पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कई समकालीन लेखकों जैसे C.B. मैकफर्सन और जॉन रॉल्स ने सकारात्मक सिद्धांत की दुहाई दी है। पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस व्यवस्था में श्रमिक अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, उसके पास अपने श्रम को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर ध्यान देते हैं कि मतलब मालिक सर्वोच्च है और उसके श्रम को बेचने के अलावा श्रमिकों के पास कोई और काम ही नहीं होता। उसकी लाचारी का लाभ उठाकर क्या करते हैं, पूंजीपति उसका शोषण करते हैं। इस शोषण से श्रमिकों की रक्षा सिर्फ राज्य ही कर सकता है, इसलिए राज्य को आवश्यक मानते हैं। ठीक है। इसलिए ये सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं और राज्य को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि अगर राज्य रहेगा तो श्रमिकों की रक्षा कर सकेगा, उनके लिए नई नई योजनाएं लाएगा, और अगर कोई गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करा है तो सरकार जो है उसे दंड भी देगी। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता, सुअवसरों का होना, सुअवसर जो है को होना ही जो है सकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या है? ग्रीन, लास्की, हॉबहाउस ने के अनुसार स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच अंतर करने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता अलग चीज़ है, बस स्वच्छंदता का मतलब चोरी करना, जुआ खेलना, गलत तरीके से कोई कार्य करना, इसमें अंतर करने की ज़रूरत है। इन विद्वानों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कानूनों के बीच कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति कैसे स्वतंत्र है, और राज्य के कानूनों के बीच कोई विरोध नहीं है। मतलब स्वतंत्रता के लिए राज्य को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और शिक्षा, गरीबी, मद्यपान जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए राज्य को कानून अवश्य बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ये कहते हैं कि अगर राज्य को विकास करना है या मतलब स्वतंत्रता हमें असली में चाहिए तो गरीबी और शिक्षा को मिटाना पड़ेगा हमें। स्वतंत्रता का कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है इनके अनुसार। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे अवसर हो जो मानव विकास के लिए ज़रूरी है। मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ मानव, ये मेन उद्देश्य क्या है कि मानव का विकास हो। स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव का विकास हो। उसके लिए राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी है, जैसे शिक्षा को लाना, गरीबी को ख़त्म करना, और कुछ कानून बनाना जिससे व्यक्ति का विकास हो सके। स्वतंत्रता पर विभिन्न दृष्टिकोण भी दिए लोगों ने, जैसे अराजकतावादी, जो अराजकतावाद का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि कानून को एक बुराई मानते हैं। ठीक है। कि कानून क्या है, एक बुराई है, गलत तरीके से राज्य जो है इस्तेमाल करता है इसका, कानून एक बुराई है। व्यक्तिवादी मानते हैं कि कानून अब एक आवश्यक बुराई है, कानून क्या है, एक बुराई है। ये भी जो है व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादी मानते हैं, आदर्श की बात करेंगे, कानून पालन में ही स्वतंत्रता निहित है। इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन करता है तो उसी में जो है स्वतंत्रता निहित है। उपरोक्त तीनों विचारधाराएं किसी न किसी दृष्टि से दोषपूर्ण है। वास्तव में तर्कसंगत और उचित कानून स्वतंत्रता का संरक्षक होता है। इनके अनुसार क्या है
दोनों तीनों में कुछ ना कुछ दोष है, अराजकता में भी, व्यक्तिवाद में, आदर्शवाद में। तो वास्तव में जो उचित कानून हो वही स्वतंत्रता का संरक्षक है। अब हम पढ़ते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर। जो नकारात्मक है यह प्रतिबंधों का अभाव। इनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये कहते हैं कि अगर प्रतिबंध नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर सीमित नियंत्रण होता है। राज्य का व्यक्ति पर क्या होता है? सीमित नियंत्रण होता है, कम से कम नियंत्रण होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जो है विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। ये राज्य को मानते हैं कि राज्य का होना ज़रूरी है व्यक्ति के विकास के लिए, पर नकारात्मक स्वतंत्रता वाले राज्य को नहीं मानते। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे, ठीक है, जो कम से कम शासन करे। और सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य को नागरिकों के कल्याण हेतु सभी क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दिया है। इन्होंने कहा है कि राज्य को ये कानून बनाने का अधिकार देते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता वाले। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के जीवन और संपत्ति के अधिकार असीमित है। व्यक्ति जीवन किस प्रकार जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, यह संपत्ति कितनी है, उसके अधिकार असीमित है, कोई रोक नहीं लगा सकता। बट सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति संपत्ति के अधिकार जो है सीमित करता है, संपत्ति के अधिकार को रोकते हैं कि इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। ये मानता है कि अगर कोई कानून बनता है तो उससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सीमित होती है। बट जो सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, जैसे शिक्षा और गरीबी हटाकर। इससे क्या होता है? व्यक्ति का विकास होता है और स्वतंत्रता और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही स्वतंत्रताओं का अध्ययन हमने किया है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। मैकेलेम ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मैकेलेम ने नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों के बीच मेल मिलाप की बात रखी है। उसके अनुसार कुछ बातों में हमें स्वाधीन रहना चाहिए, मतलब स्वतंत्र रहना चाहिए, जिससे हम स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत कह सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, पर साथ ही यह भी ज़रूरी है कि कुछ अवसर या सुविधाएं वो भी जुटाई जाएं जिससे हम स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, कुछ अवसर ऐसे भी होने चाहिए जिसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए, सकारात्मक सिद्धांत कहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषण से रक्षा के लिए राज्य यदि कानून बनाता है तो उससे स्वतंत्रता की कमी ना होकर उसमें वृद्धि होती है। अगर शिक्षा के लिए या पोषण करने के लिए हमारा, या कोई हमारा शोषण से रक्षा करने के लिए या स्वास्थ्य के लिए अगर राज्य कानून बनाता है तो हमारे लिए जो है अच्छा माना जाता है, हमारी स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। स्वतंत्रता का सही अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं हम किसी भी प्रतिबंध में ना हो। ठीक है, इसका अर्थ है साथ ही सुअवसर का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, सुअवसर होने चाहिए, हमारे पास नए नए अवसर होने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उससे क्या हमारी स्वतंत्रता ख़त्म होती है, बल्कि हम और ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, जिनके बिना व्यक्ति का अधिकतम विकास संभव नहीं है। अगर सुअवसर होंगे तभी व्यक्ति का विकास होगा, और इसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। आपको समझ आ ही चुका होगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से राज्य को कहती है कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, राज्य को नकारती है ये, और बोलते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वह निजी मामला हो या संपत्ति का मामला हो, किसी को भी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। बट सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके और जो है शिक्षा को बढ़ावा मिले, गरीबी की समाप्ति हो और जिससे विकास कर सके। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के सिद्धांत को स्वीकारते हैं। वे कहते हैं कि मतलब अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तभी व्यक्ति का विकास होगा, सुअवसर को ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि नकारात्मक कहते हैं कि अगर राज्य होगा तो सुअवसर हमें प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि राज्य हर चीज़ में हस्तक्षेप करता रहेगा। और मैकेलम ने इसके बीच का रास्ता अपनाया है कि दोनों ही स्वतंत्रताओं को महत्वपूर्ण माना है, कि हमें नकारात्मक स्वतंत्रता को भी मानना चाहिए और सकारात्मक को भी। ठीक है, कभी हम नकारात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं, बट कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिसमें हमें सुविधाएं लेनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सकारात्मक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।